अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अज़कान राजपूत ऑफिशियल। वेलकम हो गया आप लोग का न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रिएक्शन ऐसा देने वाले ना कि यार हैरान है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं लबूबू। यार ये एक ना क्या बोलते हैं कि फेमस टॉय जिसको बोल सकते हैं हम लोग, एक फेमस टॉय है जिसको बोला भी जाता है कि इसके अंदर कोई घोस्ट वगैरह भी थे। तो हम लोगों ने आज इसकी स्टोरी पढ़नी है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलते हैं हम लोग इसकी स्टोरी सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं, देखते हैं भाई ये सच भी है या नहीं। मेसोपोटामिया मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी फर वाली और क्रीपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो न इंसानी थी और न ही समझने के लायक। वो घबरा गया, उसका फुल दिल जोर गोश्त वाली जोर से वीडियो है ये धड़कने तो लगा। भाई। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थी, लेकिन ऐसा आंखें फील तो हो रहा देखो था इसकी जैसे कि भाई। वो ब्लिंक करने ओए वाली है। ओए, मेरे तो देखा भी नहीं जा रहा। इस घटना के बारे में उस शॉपकीपर के पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो नहीं है तो बस एक डरावना एहसास और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है लबूबू। लबूबू डॉल। जरा इसको गौर से देखो, ये तुमको क्यूट लगती है या फिर डरावनी? ऑब्वियसली डरावनी ये लग रही है। स्कैरी है। अब जरा सोच कर देखो, इस स्कैरी से खिलौने की कीमत क्या होगी। तुमको यकीन नहीं होगा, ये ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ तक की बिक रही है। लोग मॉल्स में बाहर घंटों खड़े रहकर लाइंस में इस डॉल को खरीदने के लिए इंतजार करते हैं। एक लेकिन ये डॉल करोड़ केवल की। फेमस ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डीमन का प्रतीक है, और हैरानी की बात तो ये है कि डीमन का प्रतीक होने के बावजूद भी इस अजीब सी क्रीपी डॉल को हर सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर घूमता है, चाहे एयरपोर्ट हो, फोटोशूट हो और यहाँ तक कि स्टेज पर भी। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस क्रीपी अगली लुकिंग डॉल? क्यों लोग इसको करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं? क्यों हर कोई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है? Oh my god. और क्या ऐसा वाकई क्या में ये है भाई, डॉल इसके एक अंदर हम भी डीमन सुनते है? हैं। A boo-boo figure has just sold for $150,000. लबूबू डॉल देख के भाई डर लग रहा है इसको, तो फिर लो भाई किसी करोड़ों रुपए के। चैप्टर 1। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि ये डॉल डीमनिक है, और इसको घर में रखने का मतलब है कि आप अपने घर में शैतान को इनवाइट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को सोशल मीडिया पर एनाबेल डॉल से भी कंपेयर किया है। कई लोगों का दावा है कि ये लबूबू डॉल मेसोपोटामियम डीमन पजूजू से काफी ज्यादा मेल खाती है, और इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट ईविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लबूबू डॉल सच में ईविल है, लेकिन वो वैसा ईविल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कोई एंशिएंट डीमन का अवतार नहीं है, बल्कि एक प्योर मार्केटिंग डीमन है। एक ऐसा ईविल जो आपके अटेंशन, पैसे और क्यूरियोसिटी को खा जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। इस डॉल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मार्केटिंग मास्टर प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी थी जिसमें लोग बुरी तरह फंसते गए। तो अगर अब तुम इस वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। एक छोटी सी डॉल को लेकर इतना हंगामा क्यों? यही तो सवाल है कि लोग इस छोटी सी अगली सी दिखने वाली एक सिंपल सी डॉल के लिए इतना क्रेजी क्यों हैं? अप्रैल 2024 में के पॉप स्टार लीसा ने इस डॉल के साथ एक फोटो पोस्ट की थी, और वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। लीसा के फैंस ने इस डॉल को खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन ये डॉल एक अलग से बॉक्स में आती थी, एक ब्लाइंड बॉक्स में। मतलब उस बॉक्स को देखकर आप नहीं बता सकते कि अंदर कौन सा लबूबू है। और यही था एक सरप्राइज, एक क्यूरियस
क्यूरियोसिटी। ब्लाइंड बॉक्स में लबूबू डॉल तो मिलेगी, लेकिन जब तक डिब्बा नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। और इस क्यूरियोसिटी ने आग पकड़ ली। अनबॉक्सिंग वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स लोगों ने बना बना कर सोशल मीडिया पर डाले और एंगेजमेंट मिला एकदम तगड़ा, मिलियंस में व्यूज, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि बॉक्स के अंदर एक्चुअली में क्या निकलने वाला है। और उसके बाद शुरू हुआ इस मास्टर प्लान का स्टॉक 2। जैसे ही आम लोगों ने इस डॉल को खरीदने की कोशिश की ऑनलाइन, उन्हें पता चला स्टॉक तो खत्म हो गया है। मतलब ये डॉल जैसे ही सेल पर आती है वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इतनी ज्यादा डिमांड बनाई गई थी जानबूझकर ताकि लोग इसके लिए तड़पें। इस चीज से बहुत खतरनाक हाइप शुरू हुई। डायरेक्ट मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं किया इन डॉल्स वालों ने, लेकिन जहां देखो वहां सेलिब्रिटी इस डॉल को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। उनके फैंस तो पागल हुए जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस डॉल में ऐसा क्या खास है। और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैक मार्केट गेम। ये गुड़िया लाखों में बिकने लगी। लेकिन हर कामयाब मास्टर प्लान के पीछे होता है एक दिमाग, और यहाँ पर दिमाग था डीमन का। जी नहीं, डीमन का नहीं, चाइना का। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑफिशियली इस टॉय को, मतलब लबूबू डॉल को, पॉप मार्ट नाम की एक कंपनी बनाती है, एक टॉय स्टोर बनाता है, एंड इट्स अ चाइनीज कंपनी। और सब जगह लबूबू का क्रेज स्ट्रेटेजिकली फैला देने के बाद ये मास्टरमाइंड देश अपने ही देश में रूल्स फॉलो कर रहा है। नहीं समझे ना, मैं बताता हूँ। चाइना में बच्चों का लबूबू खरीदना इलीगल है। वहाँ के कानून के हिसाब से ब्लाइंड बॉक्स में जो भी चीज मिलती है उसे बच्चे नहीं खरीद सकते। अगर कोई 16 साल के आसपास का बच्चा इसको खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने पेरेंट्स को साथ लाना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो, क्यूरियोसिटी, हाइप और मैडनेस फैलाने के बाद वो देश अपने यहाँ फुल रिस्ट्रिक्शंस पर काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कोई डॉल नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है जिसे वो अपने देश में नहीं फैलने देना चाहता, बिल्कुल टिकटॉक की तरह। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस डॉल का डीमन से कोई रिलेशनशिप नहीं है? और फिर ये ऐसी इविल जैसी दिखती क्यों है? सो लबूबू इज अ डीमन, बट डीमन ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट डार्कनेस। अच्छा, तो भाई ये बात है। लबूबू एक एंशिएंट डीमन नहीं है बल्कि एक आर्ट टॉय कैरेक्टर है जिसे एक हांगकांग बॉर्न इलस्ट्रेटर कैसिंग लंग ने बनाया था। 2015 में कैसिंग ने अपनी फैंटेसी वर्ल्ड द मॉन्स्टर की शुरुआत की थी और उनमें सबसे ज्यादा पसंद किया गया था ये क्यूट लेकिन अजीब सा दिखने वाला लबूबू। इसका चेहरा हमेशा शरारती लगता है, कान बड़े बड़े हैं, नुकीले से दांत हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये किसी बच्चे के खिलौने जैसा नहीं बल्कि एक डार्क फेरी टेल के जीव जैसा दिखता है। और 2019 में पॉप मार्ट ने इस टॉय को लॉन्च किया एक ब्लाइंड बॉक्स में। लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ साथ लॉन्च हुआ एक मास्टर प्लान जिसकी वजह से ये डॉल वायरल हुई और इस डॉल को बनाने वाले लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर छापे, खुद ही अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक किया और फिर खुद ही उसको करोड़ों में ब्लैक मार्केट में बेचा। क्यूरियोसिटी फोमो लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स और सेलेब इन्फ्लुएंस, ये था असली डीमन। और साथ ही साथ इस डॉल के साथ जुड़ी हुई थी ये कहानी कि ये डीमन का प्रतीक है। तो जो लोग डीमंस के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में या इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते थे उन्होंने भी इस डॉल को परचेज किया जस्ट टू चेक कि भाई इस डॉल में ऐसा क्या खास है। और उनको पता चला कि ये कोई कर्स डॉल नहीं बल्कि ये तो पैसे छापने की मशीन थी। लिटरली लबूबू का क्रेज अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है तुमको तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वीडियोस बनाते देखेंगे कि भाई ये लबूबू डॉल में डीमन है, उसके बारे में कुछ कहानियां बताएंगे। या फिर हो सकता है कि वो लबूबू डॉल को खरीद कर अपने सेटअप पर रख दें जस्ट टू प्रमोट इट इनडायरेक्टली। लेकिन अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुमको इस डॉल की हकीकत पता चल चुकी है। तुमको पता चल चुका है कि कैसे क्यूरियोसिटी को करेंसी में लोग कन्वर्ट करते हैं। मार्केटिंग। ओ भाई साहब, ये वाला पार्ट इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट है क्योंकि इसको सुनने के बाद लिटरली तुम कभी भी किसी भी मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसोगे। इवन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा नया आईफोन या नया फोन खरीदने का, खुद के फोन को अपग्रेड करने का प्लान भी कैंसिल हो जाए। देखो लबूबू डॉल एक एग्जाम्पल है हाइप मार्केटिंग का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ दिन पहले लिक्विड डेथ और प्राइम जैसी ड्रिंक ने ट्राई किया था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। लिटरली प्राइम ड्रिंक का नाम तो तुमने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना
ना तो तुम्हें फिजेट स्पिनर जरूर याद होगा। एक ऐसा यूजलेस स्टफ जिसे इतना ज्यादा हाइप मिला था सोशल मीडिया पर कि उस छोटे से खिलौने की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। ये सारी जो चीजें आती है ना, ये कोई लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस नहीं होते। इन्हें खरीद कर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, सही ना बात। कोई इंप्रूवमेंट आता, ना कोई वैल्यू ऐड होती। लेकिन इनकी पैकेजिंग, इनकी मिस्ट्री, इनकी सोशल मीडिया पर वायरल होना इतना स्ट्रांग होता है कि इनको खरीदने के लिए दुनिया पागल होती है। ये डॉल जो ना क्यूट है, ना सुंदर है, ना किसी काम की है, उसके बाद भी लोग इसको खरीदने के लिए पागल हाइप हो हैं। गया, तो आगे से सोशल याद मीडिया रखना हो कि गया। हर सेलिब्रिटी, हर रील और हर अनबॉक्सिंग एक इल्यूजन बेचती है तुमको। एक जिज्ञासा जागती है कि इस प्रोडक्ट में क्या खास है, इसके अंदर क्या है। लेकिन सच तो यह है कि प्रोडक्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता। ये सब माइंड गेम है। आपका ध्यान, आपकी क्यूरियोसिटी, आपके जेब में रखे पैसे, यही असली टारगेट होते हैं। तो हर ट्रेंडिंग चीज खरीदना जरूरी नहीं है, हर फोन का नया मॉडल अपग्रेड करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये मार्केटिंग का जो डीमन है ना, एक दिन आपको खा जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम द मैडनेस ऑफ हाइप मार्केटिंग। ओ भाई साहब, भाई इन्होंने सब कुछ बताया लबूबू के बारे में कि क्या मिस्ट्री, क्या है डार्कनेस उसका, और लोग क्यों इतना पागल हो रहे हैं। भाई सही बात है, एक टॉय के पीछे इतना पागल। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा क्रेज, ओ माय गॉड। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों ने चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करना। लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज।